दृष्टांत का क्या मतलब है? परमेश्वर का राज्य क्या है? मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर का राज्य नहीं है। लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का राज्य नहीं है। सोचते हैं कि यार इतने से क्या होगा, कैसे होगा, छोटा है, हम छोटे स्तर पे हैं, छोटे लेवल पर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी छोटे से ही अपने राज्य की शुरुआत की। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको ये शिक्षा देता है। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर पल के लिए, सुंदर समय के लिए। और आज हम एक बाइबल अध्ययन लेकर आए हैं जिससे रिलेटेड 7 सवाल मेरे पास हैं और उन 7 सवालों को आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और दृष्टांत जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 और 32 पद में राई के बीज का दृष्टांत है। तो उससे रिलेटेड मेरे पास आज 7 सवाल है। मैं आशा करती हूँ कि आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन दृष्टांतों को पढ़ते हैं और उनके मन में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। और मैं आशा करती हूँ बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब आज उन्हें मिलने वाला है। जो पहला सवाल है, दृष्टांत का क्या मतलब है? तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये बाइबल अध्ययन करना हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है। दृष्टांत क्या है? तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं समझाना चाहूंगा, साधारण भाषा में, कि यदि आप किसी को अपनी बात को समझाना चाहते हैं, अपनी बात को किसी को समझाना चाहते हैं, तो उस बात को समझाने के लिए आपने जिस कहानी का यूज किया, जिस कहानी को आपने उन्हें सुनाया, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, जिस कहानी का आपने उपयोग किया, जिस कहानी में वो बात छिपी हुई है जी, जिसे आप समझाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है, छिपी हुई है, उस कहानी को हम लोग दृष्टांत कहते हैं, जिसमें हमारी बात क्या है, छिपी हुई है, जिसे हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए यीशु मसीह बाइबल में दृष्टांतों का यूज किया करते थे कि वो छोटी छोटी कहानियों को लोगों को सुनाते हैं। उस कहानी में जो यीशु मसीह समझाना चाहते हैं वो बातें छुपी हुई हैं, उसका अर्थ छिपा हुआ है। और यीशु मसीह उन्हें पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते थे लोगों पर, केवल उन्हें दृष्टांत सुना देते थे। अब जिसके कान हो वो सुन ले, मतलब जो समझदार है वो समझ ले, इस बात को मैंने तुम्हें बता दिया है, दृष्टांत में बता दिया है। तो इस कहानी को हम लोग दृष्टांत कहते हैं, जिस कहानी में हमारी बात का जो हम समझाना चाहते हैं उसका अर्थ छिपा हुआ होता है, उस कहानी को हम लोग दृष्टांत कहते हैं। एक साधारण से शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। जी, हम इस बारे में समझ पाए हैं कि दृष्टांत का मतलब क्या है। इससे पहले कि मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूं, हम लोग इस दृष्टांत को रीड कर लेते हैं कि इस दृष्टांत में क्या लिखा है। उसके बाद मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 और 32 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमीन। ये दृष्टांत है। इससे रिलेटेड जो दूसरा सवाल हमारे पास है कि परमेश्वर का राज्य क्या है? आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, परमेश्वर का राज्य क्या है? ये तो बहुत बड़ा विषय है और इसको कम समय में समझाना मुश्किल है, इसलिए हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है। लेकिन साधारण से शब्दों में आपको मैं समझा दूं। जिस प्रकार से एक राजा होता है और राजा का एक राज्य होता है, एक क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र पर, उस जगह पर वो राज्य करता है, इसी प्रकार से परमेश्वर भी एक राजा है और परमेश्वर का राज्य संपूर्ण जगत में है, पूरे ब्रह्मांड पर है परमेश्वर का राज्य। और मेनली यदि देखा जाए तो परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में, तो परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है और वहां है जहां परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम होते हैं। जैसे स्वर्ग में तो सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसका मतलब उनके ऊपर परमेश्वर का क्या है? राज्य है।
पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है, हमारा यूनिवर्स, वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहा है। इसका मतलब उस पर क्या है, परमेश्वर की प्रभुता है। परमेश्वर उनके ऊपर क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। परंतु मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर का राज्य नहीं है। कैसे मैं ये बात कह रहा हूं? लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का राज्य नहीं है। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि राज्य उसके ऊपर है जो परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहा है। लेकिन आज मनुष्य कोई भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। तो इसका मतलब उनमें क्या है, परमेश्वर का राज्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य क्या है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा। मैं मसीह लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य लोगों की बात कर रहा हूं कि वे परमेश्वर को नहीं जानते और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत नहीं करते। इसका मतलब यहां पर परमेश्वर, एक तरीके से अगर कहा जाए कि परमेश्वर का राज्य उन लोगों के अंदर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर की सार्वभौमिकता नहीं है। परमेश्वर का कंट्रोल सब पर है और सब कुछ पर है। लेकिन परमेश्वर का राज्य जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, उस राज्य के बारे में हमें प्रकाशित वाक्य बताता है कि एक समय ऐसा आएगा कि उस समय में संपूर्ण जगत का राज्य परमेश्वर का हो जाएगा। मीन्स अभी नहीं है। क्यों नहीं है? कारण केवल ये है कि मनुष्य उसकी इच्छा पर नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा समय आएगा जब ये पृथ्वी के सारे राज्य समाप्त हो जाएंगे और परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस धरती पर स्थापित होगा। और उस समय हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेगा। शांति का राज्य होगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोग जीवन को व्यतीत किया करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह उस राज्य के आने के विषय में बातचीत करते हैं, उस राज्य के बारे में बताते हैं पूरी बाइबल में, जो आने वाला है, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य हमें बताता है। तो परमेश्वर का राज्य सब पर है, मैंने बताया, शुरुआत से लेकर अंत तक। ठीक है, आदि और अंत परमेश्वर है और वो सब पर राज्य करता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता। इसका मतलब उसके ऊपर परमेश्वर का राज्य नहीं है। राज्य तब है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। जैसे हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और हम अब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर का राज्य हम पर है, लेकिन अन्य लोगों पर अभी नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सुसमाचार प्रचार करो ताकि उनमें भी परमेश्वर का राज्य आए। तो ये है परमेश्वर का राज्य, मेनली जो आने वाला है, जो है, जो था और जो आने वाला भी है। अब जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, तब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर एक राज्य को स्थापित करेंगे, अपने किंगडम को स्थापित करेंगे। उस राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यीशु मसीह राई के दाने का ही उदाहरण क्यों दे रहे हैं, किसी और का उदाहरण क्यों यहाँ पर नहीं दिया? आप क्या इस विषय में कहेंगे? जी, यीशु मसीह राई के दाने का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि अभी हमने सीखा था कि दृष्टांत क्या है। तो दृष्टांत वो छोटी सी कहानी है जिसमें अर्थ क्या होता है, छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह, वहां पर एक कहावत के तौर पर ये कहानी यूज की जाती है, राई का दाना। ठीक है, और वो लोग सोचते हैं कि राई का दाना सबसे छोटा दाना है। वहां पर, वहां के हिसाब से आज की डेट में देखें तो राई के दाने से भी छोटे बहुत सारे दाने हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन वहां के हिसाब से क्या था, राई का दाना सबसे छोटा था। तो वो इसलिए यूज कर रहे हैं उसका, क्योंकि वहां के हिसाब से राई का दाना क्या है, सबसे छोटा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसी राई के दाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह भी हो सकता है कि वहां पर इस समय राई की खेती हो रही हो, क्योंकि यीशु मसीह बहुत प्रैक्टिकल थे। यीशु मसीह बहुत प्रैक्टिकल थे। यह भी हो सकता है कि वहां पर उस समय राई की खेती हो रही हो, या फिर जिन लोगों को यीशु मसीह ये दृष्टांत सुना रहे हैं, शायद हो सकता है उनके पास राई हो, राई के दाने हो, इसलिए यीशु मसीह ने उसी चीज को लिया। दूसरी बात कि ये राई का दाना एक ऐसा बीज है कि जब इसे बोया जाता है और जब ये उगता है, तो लिखा है कि है तो ये सबसे छोटा, लेकिन जब ये उगेगा तो ये सब साग पात में से सबसे बड़ा हो जाता है। अब यहां पर पेड़ की बातें नहीं हो रही हैं, बड़े बड़े पेड़ों की बात नहीं हो रही, देवदार, चीड़, इन पेड़ों की बात नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है जो सब्जी होती है, साग पात,
राई, मूली, गाजर, इस टाइप में गोभी, इनकी हाइट जो होती ज्यादा नहीं होती, ये जमीन से थोड़ा ही ऊपर तक बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन राई का दाना एक ऐसा है जिसे सबसे छोटा है उन बीजों में से, और उसे जब बोया जाता है तो कहते हैं कि वो लगभग 3 मीटर तक बड़ा हो सकता है। मीन्स साग पात से, इसीलिए वहां पर लिखा है साग पात से बड़ा। पेड़ों से बड़ा नहीं होता, लेकिन साग पात से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब वो 3 मीटर तक वो पहुंच जाता है। तो इसलिए यीशु मसीह उसका यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने आगे देखा कि आपने बताया कि परमेश्वर का राज्य बहुत बड़ा है और आदि से अंत तक परमेश्वर का राज्य फैला है। तो यहाँ पर जो अब ये सवाल है, यहाँ पर है कि परमेश्वर का राज्य जब इतना बड़ा है तो यीशु मसीह ने उसकी तुलना इतने छोटे राई के दाने के साथ क्यों की? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि जब आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा राज्य है, कि पूरे ब्रह्मांड पर परमेश्वर का राज्य है, तो यीशु मसीह छोटे से राई के दाने की तुलना क्यों कर रहे हैं? जब बड़ा राज्य तो बड़ी चीज से करनी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह कर रहे हैं राई के दाने के बराबर। वो इसलिए कर रहे हैं राई के दाने के बराबर क्योंकि मैंने कहा मनुष्यों में परमेश्वर का राज्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, बल्कि दुष्ट का राज्य उन पर है ना। तो यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो यीशु मसीह अकेले व्यक्ति उस राज्य को लेकर के आए, अकेले, ठीक है, उस राज्य को लेकर के आए। एक छोटी सी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने की। ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह आए और पूरी धरती पर परमेश्वर का राज्य फैल गया, नहीं, बल्कि जिस प्रकार से एक राई का दाना बहुत छोटा होता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस राज्य के विचार को अपने अंदर लेकर इस धरती पर आए, अकेले, ठीक है। उसके बाद वो विचार प्रभु यीशु मसीह ने, वो थॉट, वो आइडिया, या फिर वो किंगडम को प्रभु यीशु मसीह, वो बीज को प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के अंदर बो दिया, ठीक है। तो पहले क्या था, वो अकेले थे, लेकिन अब कितने हो गए, 12 और 1, 13 लोग हो गए। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस बीज को लोगों के अंदर बोया, ठीक है। तो पहले एक छोटा सा था, एक छोटा सा विचार जो वो स्वर्ग से लेकर आए थे, किंगडम ऑफ गॉड, ये लेकर कि परमेश्वर का राज्य आ रहा है, बस उस राई के दाने के समान। और प्रभु यीशु मसीह ने उस बीज को अपने चेलों में बोया, उस राई के दाने के समान। अब 12 हो गए, 12 के बाद आप देख रहे हैं कि यहां तक पहुंच गए, ठीक है ना। तो वो परमेश्वर के राज्य का जो बीज प्रभु यीशु मसीह ने बोया, वो आज धीरे 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 क्या कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एक राई के दाने के समान वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। लिखा है सब साग पात में से बड़ा हो गया। साग पात मीन्स बाकी संसार के अन्य राज्यों में से सबसे बड़ा हो जाएगा परमेश्वर का राज्य। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस बड़े महान राज्य की, साम्राज्य की तुलना एक छोटे से बीज के समान कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बीज के समान ही उसको इस धरती पर लेके आए। एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति से शुरुआत, फिर 12 के अंदर वो बीज बोया गया, और तब धीरे 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 आज यहां तक लोग पहुंच गए हैं। परमेश्वर का राज्य धीरे धीरे फैल रहा है। जिस प्रकार से वो राई का दाना बढ़ता है और बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इसलिए उस परमेश्वर के राज्य की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि देखो पूरा संसार है, संसार में एक भी नहीं है जो परमेश्वर के राज्य के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, कोई भी धर्मी नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह एक छोटा सा बीज लेके आए अपने साथ में स्वर्ग से परमेश्वर के राज्य का, और उस बीज को प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के अंदर बोल दिया। और जब चेलों के अंदर वो बीज गया तो वो फलवंत हुआ, फिर वो आगे गया और आज यहां तक पहुंच गए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह राई के दाने की तुलना परमेश्वर के राज्य से कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ये हमें सवाल का जवाब मिला है। और एक और सवाल है कि खेत कौन है, और एक और सवाल यहाँ पर आया है कि आकाश के पक्षी कौन है। आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, आपने कहा कि खेत कौन है, तो खेत हैं आप और मैं, ठीक है। खेत हम हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने राज्य का बीज बोया।
हम खेत हैं और प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिया वो है बीज। ठीक है, वो परमेश्वर ने हमारे अंदर बो दिया है। तो हम खेत हैं, मनुष्य क्या है? खेत है, और बीज है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जो हमारे अंदर बोया गया। जी, आपने कहा कि आकाश के पक्षी कौन है? तो यहां पर दो बातें हैं। एक आकाश के पक्षी जो यहां पर बातचीत हो रही है, वहां पर क्या हो रहा कि पेड़ बड़ा हुआ पेड़, और फिर आकाश के पक्षी आकर उसमें क्या कर रहे हैं? बसेरा कर रहे हैं, अपना घोल बना रहे हैं, फिर उसमें रह रहे हैं, छाया में बैठ रहे हैं, दाना खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से होगा जब परमेश्वर का राज्य फैल जाएगा, बड़ा रूप धारण कर लेगा, तब अन्य लोग उस राज्य में शरण लेंगे, उस राज्य में दौड़े चले आएंगे और शरण लेंगे। अपने अपने राज्य को छोड़कर वो प्रभु के राज्य में आएंगे, प्रभु की शरण में आएंगे। दूसरी बात ये भी समझ सकते हैं, और मैं कहूंगा कि ये तो नहीं समझना चाहिए, कि जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं कि जब किसी के हृदय में बीज बोया जाता है तो शैतान आकर उसे चुरा लेता है ना? तो चिड़िया भी चुराती हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चिड़िया आकर उस बीज को चुरा के ले जाए, वो वाला नहीं है, बल्कि ये है कि जब परमेश्वर का राज्य इतना बड़ा हो जाएगा कि अन्य लोग भी उसमें आकर शरण पाएंगे। अब हम इस बात को भी जाने हैं कि खेत कौन है और आकाश के पक्षी कौन है। तो आखिरी सवाल ये है कि कैसे जो बातें हमने सवालों के जवाब के रूप में पाई हैं, उसे अपने जीवन में कैसे हम अप्लाई करें। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? बाइबल में जितनी भी बातें हैं वो प्रैक्टिकल हैं, हमारे जीवन में आज भी क्या होती हैं? अप्लाई होती हैं। और परमेश्वर का वचन हम सबसे प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा क्या करता है? बातचीत करता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को या फिर अपने लिसनर को सिखा रहे हैं कि आज ये परमेश्वर का राज्य का बीज बहुत छोटा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी धरती पर क्या होगा? फैल जाएगा। तब प्रकाशित वाक्य कहता है कि संपूर्ण जगत का राज्य किसका हो गया? परमेश्वर का हो गया। उसी राई के दाने के समान प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते हैं। तो मीन्स बिगिनिंग जो है ना, शुरुआत जो है छोटी है। किसी भी चीज की शुरुआत, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, उसकी शुरुआत क्या होती है? छोटी होती है। और हमें से बहुत से भाई बहन है, जब वो छोटे से शुरुआत करते हैं तो वो हताश हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार इतने से क्या होगा, कैसे होगा, छोटा है, हम छोटे स्तर पे हैं, छोटे लेवल पर हैं, सैलरी कम है, हमारे पास नहीं है, बहुत निराश रहते हैं वो अपने आप को कम देखकर। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आपको कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी छोटे से ही अपने राज्य की शुरुआत की है और अंत में वो सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने अकेले शुरुआत की, फिर 12 हुए, 12 से वो 24 हुए होंगे, फिर 1000 हुए होंगे, और आज लाखों करोड़ों में लोग हैं। और इसी प्रकार से ये राज्य पूरी धरती पर फैल जाएगा। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको ये शिक्षा देता है कि हम अपने जीवन में बिल्कुल भी निराश ना हों यदि हम निचले स्तर पर हैं। अभी हम कम हैं, अभी हम थोड़े हैं, अभी आपके पास थोड़ा है, अभी आप निचले स्तर पर हैं, लेकिन हमेशा वहीं पर नहीं रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बीज बढ़ेगा, अब वो राई के दाने के समान एक पेड़ का रूप धारण कर लेगा। इसी प्रकार से आपके साथ में होगा। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, हालांकि वो इस समय छोटा है, लेकिन आप विश्वास रखें कि वो परमेश्वर के राज्य के समान बढ़ेगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा और फलवंत होगा। यहां तक फलवंत होगा कि लोग आकर उससे आशीषित होंगे आपके काम से। और आत्मिक रूप से यदि हम देखें कि जो बीज प्रभु यीशु मसीह ने आपके अंदर बोया है, वो बीज जब बड़ा होगा तो आपके द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कलीसिया की शुरुआत एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों से होती है, लेकिन वो कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। जिस प्रकार से परमेश्वर का राज्य, यदि आप सेवा करते हैं तो आपकी सेवकाई भी ऐसे ही बढ़ेगी, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली जाएगी। यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम भी ऐसे ही बढ़ोतरी होगा। हर एक चीज जो भी आप अपनी लाइफ में आज कर रहे हैं, उसको परमेश्वर अपने राज्य के समान बढ़ाएगा, फैलाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी निराश ना हों। हमारे जीवन में ऐसे ही हुआ, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे किया।
जब हमने सेवा की शुरुआत की थी तो कितना था, बहुत छोटे से हमने शुरुआत की थी, और आज परमेश्वर ने हमें इतना आशीषित किया है, इतने यूट्यूब में लोग दिए हैं, और पूरे, मैं सोचता हूं कि पूरे विश्व में हमारे लिसनर हैं। तो परमेश्वर बढ़ा रहा है अपने राज्य के समान, है ना। तो आपको भी परमेश्वर ऐसे ही बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप नीचे नहीं, आप ऊपर जाएंगे, आप घटेंगे नहीं, आप बढ़ते चले जाएंगे इस राय के दाने के समान। हालांकि इस समय छोटा सा है, लेकिन ये फलवंत होगा, ये बढ़ेगा, और ये इतना बढ़ेगा कि लोग आकर इसमें बसेरा करेंगे। हमारा भी विश्वास है कि परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, हमें आशीष देगा, और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। मीन्स दूसरे लोग हमारे द्वारा आशीष को पाएंगे। ऐसे आपके साथ में होगा यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। सो मैं आशा करती हूँ कि ये बाइबल अध्ययन और बाइबल अध्ययन के साथ कुछ सवालों के जवाब आपने पाए हैं, और आप इन बातों को जो हमने इस दृष्टांत से सीखी और सवाल का जवाब पाया है, इसे आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। भले आज आप छोटे स्तर में हो या फिर आप बहुत छोटा अपने आप को देख रहे हो, पर एक समय ऐसा आएगा कि राई का दाना जब बोया गया तो वो फलवंत हुआ और बहुत बड़ा पौधा और बहुत बड़ा हो गया, और उसमें आकाश के पक्षी आकर बसेरा करेंगे। ऐसा ही आपका लाइफ और आपका जीवन भी परमेश्वर करेंगे, आपसे लोग आशीष पाएंगे। सो मैं आशा करती हूँ आपने आशीष पाई है, सवालों का जवाब पाया है, और आप इन बातों से जो पॉजिटिव बातें हैं आप अपने जीवन में उसे अप्लाई करेंगे। सो आप सबको जय मसीह।